हेलो नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं इंस्टॉलमेंट से संबंधित आज के इस नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जल्द ही भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 10 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में जो सहायता राशि भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और ये पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले लाभार्थियों के लिए कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जैसे कि पहले भी अपने पोर्टल के अंदर जो है प्रकाशित किए गए थे, और वो जानकारी हमेशा ही पोर्टल के अंदर अपडेटेड रहते हैं कि इन चीज़ों को लाभार्थियों को इंस्टॉलमेंट से पहले अपने जो है पूरे कर लेने होंगे, तभी लाभार्थी आसानी से इस योजना के तहत जो लाभ है वो प्राप्त कर पाएंगे और बिना किसी रुकावट जो पैसे हैं वो उनके खाते में रिसीव हो जाएंगे। तो वो कौन सी प्रक्रिया है साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और उसी के साथ कब तक ये पैसे लाभार्थियों के खाते में आ सकते हैं उसके विषय में भी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लाभार्थी की जो बेनिफिशियरी प्रोफाइल है साथियों वो ओपन करके रखा हुआ है। और सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार लाभार्थियों का जो एलिजिबिलिटी होती है साथियों, उसके अंदर 3 मुख्यतः जो एलिजिबिलिटी है वो दिए गए हैं, जिसमें एक होती है लैंड सीडिंग, दूसरी होती है साथियों KYC स्टेटस, और उसी के साथ साथियों जो तीसरा होता है साथियों वो होता है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। लाभार्थियों की प्रोफाइल के अंदर ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर यस नहीं रहती है तो उस स्थिति में लाभार्थी इंस्टॉलमेंट से वंचित रह जाते हैं। सरकार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी बार साथियों इसके तहत जो सैचुरेशन ड्राइव है साथियों वो भी चलाए जाते हैं, जिसमें लाभार्थियों की इन समस्याओं को जो है सॉल्व किया जाता है। तो साथियों, इन सब चीज़ों को आपको किस तरीके से चेक करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको pmkisan.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर आना होगा। वहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से OTP जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है वहाँ पर जाएगा, उसे डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद साथियों कुछ इस प्रकार से आपका जो प्रोफाइल है वो भी ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एलिजिबिलिटी स्टेटस करके एक आपको विंडो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको लैंड सीडिंग, KYC स्टेटस और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की डिटेल्स जो है देखने को मिल जाती है। तो साथियों, यहाँ पर एक लाभार्थी का हमने जो है डिटेल्स ओपन किया हुआ है, तो इनका लैंड सीडिंग स्टेटस नो है। तो साथियों, आप सभी को अपने प्रोफाइल को ओपन करके जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपके प्रोफाइल में लैंड सीडिंग, KYC स्टेटस या फिर आधार सीडिंग जो स्टेटस है साथियों वो नो तो नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन नो रहता है उस स्थिति में साथियों आप सरकार द्वारा दिए जाने वाले 21वीं इंस्टॉलमेंट से साथियों वंचित हो जाएंगे और आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार द्वारा काफ़ी बार जागरूकता अभियान के माध्यम से भी लाभार्थियों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर उनके प्रोफाइल में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो प्रखंड स्तर पर या फिर बैंक के माध्यम से भी उसे जो है सॉल्व करा सकते हैं। बैंक के माध्यम से आप जो है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की समस्या को सॉल्व करा सकते हैं। KYC स्टेटस की समस्या को आप प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं सॉल्व, और जो लैंड सीडिंग की डिटेल्स है साथियों उसे आप प्रखंड स्तर पर या फिर जिला स्तर पर जो कृषि कार्यालय है वहां से सॉल्व करा सकते हैं। तो साथियों, अगर आपका KYC स्टेटस नो रहता है तो आपको जो प्रज्ञा केंद्र है वहां पर जाना है, यानी कि CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं साथियों वहां पर आपको विजिट करना है। वहां पर आपको बताना है कि मुझे PM किसान सम्मान निधि योजना की जो KYC है वो करनी है। उनके द्वारा आपको जो KYC प्रोसेस है साथियों वो कंप्लीट करके दिया जाएगा, और उसके बाद आप जब भी अपने स्टेटस को ओपन करेंगे तो आपको आपका जो KYC स्टेटस है साथियों वो नो की जगह यस हो जाएगा। उस स्थिति में आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका लैंड सीडिंग की डिटेल्स साथियों नो रहता है, जैसे कि इस लाभार्थी का है, उस स्थिति में आपको अपने ज़मीन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रखंड जो कार्यालय है साथियों या फिर जिला कार्यालय, कृषि कार्यालय है, वहाँ पर आपको विजिट करना होगा। वहाँ पर आपको बताना होगा कि मेरे PM किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जो ज़मीन है वो सीडिंग नहीं की गई है, यानी कि जो ज़मीन की डिटेल्स है वो ऐड नहीं हुई है, तो वो आपको ऐड करना है। तो वहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे उनके द्वारा आपकी ज़मीन की डिटेल्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद उसे भी वहाँ पर सीडिंग
कर दिया जाएगा। उस स्थिति में आप जब कुछ दिनों के बाद अपना स्टेटस को चेक करेंगे तो आपका लैंड सीडिंग स्टेटस नो की जगह यस हो जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है साथियों वो है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसे लाभार्थियों को मिल रहे हैं वो डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, और आधार लिंक बैंक खाते के अंदर लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। तो आपका खाता में साथियों आधार लिंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के साथ डीबीटी भी इनेबल होना ज़रूरी है। अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी इनेबल नहीं है उस स्थिति में साथियों आपका जो पैसा है वो रुक जाएगा। अगर ये ऑप्शन नो है तो उस स्थिति में साथियों आपको अपने आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स के साथ जिस बैंक में भी आपका खाता है वहाँ पर विज़िट करना है। आपको वहाँ पर बताना है कि मुझे अपने इस बैंक खाते के अंदर डीबीटी को इनेबल कराना है। उनके द्वारा जो डीबीटी है साथियों वो इनेबल कर दिया जाएगा और उसके बाद जब आप चेक करेंगे तो ये भी ऑप्शन आपको यस देखने को मिलेगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बेनिफिट है साथियों उसे प्राप्त करने के लिए। तो साथियों ये तो हो गई जरूरी सूचनाएं जो हर समय पोर्टल के अंदर सरकार और के द्वारा जो है बताई जाती है कि लाभार्थियों को इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि उनके आने वाले इंस्टॉलमेंट्स बिना किसी रुकावट उनके खाते में आ सके। और इसी के साथ अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस योजना के तहत जो पैसे हैं 21वीं इंस्टॉलमेंट के रूप में वो लाभार्थियों को कब तक मिलेंगे। तो साथियों ज़्यादातर समय में सरकार द्वारा अक्टूबर माह में जो पैसे हैं वो दिए गए हैं और इस बार जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके अनुसार फेस्टिवल सीज़न के अंदर जो दुर्गा पूजा की त्यौहार है साथियों उससे पहले भी सरकार के द्वारा पैसे लाभार्थियों को दिए जा सकते हैं। अगर सितंबर माह के अंत में ये पैसे लाभार्थियों को नहीं मिलते हैं तो अक्टूबर के प्रारंभ में ही ये पैसे लाभार्थियों के खाते में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ट्रांसफ़र की जा सकती है क्योंकि उसी के आधार पर जो तैयारी है वो की जा रही है। बाकी साथियों जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते हैं उसके विषय में मैं आप लोगों को डिटेल्स जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा कब लाभार्थियों को ये पैसे मिल रहे हैं। बाकी साथियों अगर आपके भी प्रोफाइल के अंदर इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए। धन्यवाद।